बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज डुअल पे। जैसा कि बच्चों क्लास 8 का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट टाइम। चैप्टर था 12 और फोर्स एंड फ्रिक्शन था। और आज जो हम लोग लेके आए हैं फ्रिक्शन का, यानी कि क्योंकि फोर्स एंड फ्रिक्शन आपके दो पार्ट में है, तो आज हम लोग फ्रिक्शन का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। इट मीन्स फ्रिक्शन जो है वो क्या चीज़ को अपोज करता है। अपोज मीन्स होता है रोकना, रोकने वाला। तो क्या चीज़ को रोकता है। आप जैसे बच्चों देखो, ये जो व्हाइट पेपर है आपका, ये एक सरफेस है और ये मेरा पेन भी है जो कि इस सरफेस के कांटेक्ट में आया हुआ है। तो इट मीन्स कि अगर इस वाइट पेपर पे कोई भी रफनेस होगा, या आपका इमेजिन करो कि ये रफ कोई सरफेस है, इस पे मैं अगर अपने ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव कराता हूँ, मोशन में लाता हूँ, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है। इमेजिन करना है आपको, क्योंकि ये आपका प्लेन है, सॉफ्ट है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। तो जैसे ये मोशन में आएगा, मूव करेगा, वैसे ही इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या करते हैं, इनका जो है स्पीड या मोशन वो आपका कम होगा। क्या कम होगा बाबू, क्या रुकेगा, मोशन, यानी कि इसका जो मूवमेंट है वो रुकेगा। आप इससे एग्जांपल और भी ले सकते हो। जब आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने के बाद जब आप एक मतलब लाइक ब्रेक मारते हो, उस केस में भी आप देखोगे तो ब्रेक लगाने, बट ब्रेक वाला मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, वो तो आपका रिटार्डेशन वाला हो जाएगा। बट मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप फॉर एग्जांपल आप जैसे मान के चलो कि आप अगर मोशन में हो, किसी बॉडी को आप सरफेस पे खींच रहे हो, पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसका जो है फ्रिक्शन जो है हमेशा उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि उसके मोशन को कम करेगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। यानी फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कि फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, ये किस पे डिपेंड है। तो ये डिपेंड है आपका जो सरफेस है उसके रफनेस पे। यानी जितना ज़्यादा आपका सरफेस रफ होगा, जितना ज़्यादा आपका सरफेस जो है वो एक तरीके से रफ होगा, उसी उसी पे आपका उतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली आप लोग का जो बुक है या जो एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन है, वो इतने कम लिमिटेशन में है कि आप अदर किसी और एग्जांपल से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वैसे हमारे लेक्चर क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी मैं कवर अप कर सकूं। फिर है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस। आप देखो क्या फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली बात है, आप अपने दोनों पाम को, यानी कि आप अपने दोनों हथेलियों को आप रगड़ो, देखोगे तो आपको हीट फील होगा। यानी कि फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, हीट प्रोड्यूस करता है। आपका डी नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है स्प्रिंकिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। यानी कि जब हम लोग कैरम बोर्ड पे, आप कैरम तो आप सभी ने खेला होगा, हम लोगों ने भी खेला था। तो ये कि कैरम बोर्ड पे जो है आपका जो फ्रिक्शन, मतलब कैरम बोर्ड पे जो पाउडर हम लोग स्प्रिड करते हैं या स्प्रिंकिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, रीजन क्या है। तो रीजन है कि हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तभी वो स्मूथली जो कैरम का जो भी गोटी है वो आपका मूव करेगा। सो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस लिखते हैं, आप लेस भी लिख सकते थे। तो रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग कैरम बोर्ड पे आपका पाउडर को स्प्रिंकिंग करते हैं। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से या लेस होता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, जो पार्क में जो बच्चे स्लाइड करते हैं तो स्लाइडर से, तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, वो जो सरफेस होता है उसका वो स्मूथ होता है, यानी उसमें फ्रिक्शन जो होता है निग्लेजिबल होता है। बट स्टैटिक का मतलब होता है आपका रुका हुआ। तो अगर मान के चलो कोई इस रफ सरफेस पे या किसी सरफेस पे आपको कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है, उसके कंपैरिजन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन
आपका काफ़ी कम होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेसर, यानी कि लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों ये रहा आपका क्लास 8 का चैप्टर 12 का फ्रिक्शन का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। वैसे जब आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अभी इसके लिए मुझे आपको एक क्लास देना पड़ेगा, थ्योरी क्लास देना पड़ेगा, वीडियो क्लासेस, उसमें मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय।